हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है क्राइम पैटर्न्स ऑन द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज रिपोर्ट फॉर 2023। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद आंसर्स दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। क्राइम पैटर्न्स। क्राइम मींस अपराध, ऑफेंस। पैटर्न्स मींस परिपाटी, रुझान या फिर तरीका, ट्रेंड। ठीक है, तो अपराध करने का तरीका कैसा है, अपराध की परिपाटी कैसी, अपराध का रुझान कैसा है। ठीक है, ऑन द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज रिपोर्ट, यानी कि ये आज का जो एडिटोरियल है वो किस पर है? ऑन द नेशनल मींस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर है, 2023 की रिपोर्ट पर है। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट पर है आज का ये आर्टिकल। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अपराध की परिपाटी 2023 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, मतलब 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अपराध किस तरह हो रहे हैं या फिर उनका रुझान कैसा है। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल में यही डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं सब हेडलाइन को। द 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट शोज अ शार्प राइज इन साइबर क्राइम एंड क्राइम्स अगेंस्ट ट्राइबल्स। 2023 एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो दिखाती है अ शार्प राइज। शार्प मीन्स तेज, सडन। राइज मीन्स बढ़ोतरी, इंक्रीज इन साइबर क्राइम। एक तो साइबर क्राइम में यानी कि डिजिटल क्राइम, ऑनलाइन क्राइम में, जो कि साइबर अपराध भी कहा जाता है उसमें। एंड दूसरा है क्राइम्स अगेंस्ट ट्राइबल्स। ट्राइबल्स मीन्स आदिवासी, इंडिजिनस। ठीक है, दो तरह की क्राइम्स में बढ़ोतरी दिखाती है। तो एनसीआरबी 2023 की जो रिपोर्ट है वो दिखाती है तेज बढ़ोतरी किसमें? एक तो साइबर क्राइम में और दूसरा आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अपराध में तेज बढ़ोतरी दिखाती है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 साइबर अपराध और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि दर्शाती है। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज एनुअल रिपोर्ट्स ऑन क्राइम एंड प्रिजन स्टैटिस्टिक्स हैव टू बी read with a strong caveat. Most of the numbers cannot be compared between states because they are largely dependent upon the registration reporting of crimes in the first place. However, certain national trends and sharp year-on-year changes within states can still reveal meaningful patterns that could demand policy intervention. Now let's see the vocabulary. कैविएट मीन्स चेतावनी, सावधानी, वार्निंग। स्टैटिस्टिक्स आंकड़े, डेटा। कंपेयर्ड तुलना की गई, इवैल्यूएटेड। डिपेंडेंट निर्भर। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, एनरोलमेंट। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। रिवील उजागर करना, खुलासा करना, डिस्क्लोज। मीनिंगफुल सार्थक, सिग्निफिकेंट। इन द फर्स्ट प्लेस इडियम है विच मीन शुरुआत में या मूल रूप से, इनिशियली, प्राइमरीली। इंटरवेंशन हस्तक्षेप, दखलंदाजी, इन्वॉल्वमेंट। ट्रेंड मीन्स रुझान, टेंडेंसी। ईयर ऑन ईयर मीन्स साल दर साल, एनुअली। सर्टेन मीन्स कुछ या फिर निश्चित, स्पेसिफिक। शार्प मीन्स तीव्र, तेज, सडन। विद अ स्ट्रॉन्ग कैविएट एक फ्रेज है विच मीन्स एक कड़ी चेतावनी या फिर सावधानी के साथ, विद कॉशन। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज एनुअल रिपोर्ट्स मीन्स राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, सालाना रिपोर्ट ऑन क्राइम एंड प्रिजन, अपराध पर और जेल पर, जेल आंकड़ों पर। ठीक है, तो अपराध और जेल के आंकड़ों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट को हैव टू बी रेड, पढ़ा जाना चाहिए। रीड की ये थर्ड फॉर्म है, रीड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। हैव टू बी रेड का मतलब पढ़ा जाना चाहिए विद अ, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग कैविएट, बहुत ही सावधानी के साथ पढ़े जाना चाहिए, एक सख्त चेतावनी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो अपराध और जेल के आंकड़ों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट को एक सख्त चेतावनी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ज्यादातर जो आंकड़े हैं, ठीक है, ज्यादातर जो आंकड़े हैं कैन नॉट बी कंपेयर्ड, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। कंपेयर मतलब तुलना करना, उनकी तुलना नहीं की जा सकती बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच में। राज्यों के बीच में ज्यादातर आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती बिकॉज, क्योंकि दे आर लार्जली, क्योंकि वो मुख्यतः
लार्जली मतलब मुख्यतः, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है, निर्भर करते हैं, ठीक है, निर्भर करते हैं अपॉन द रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, पंजीकरण और रिपोर्टिंग पर, अपराध के पंजीकरण और रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, मीन्स शुरुआत में या फिर मूल रूप से, ठीक है, ये इडियम है। तो ज्यादातर आंकड़ों की राज्यों के बीच तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वो मुख्यतः अपराधों के पंजीकरण रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कई जगह पर पे तो जो अपराध है, क्राइम है, उसकी लोग रिपोर्ट ही नहीं लिख पाते, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे तो आंकड़े तैयार किए जाते हैं, तो इसलिए राज्यों के बीच तुलना नहीं की जा सकती। हाउएवर, हालांकि सर्टेन नेशनल ट्रेंड्स, हालांकि कुछ नेशनल ट्रेंड्स हैं, यानी कि राष्ट्रीय रुझान हैं, ठीक है, राष्ट्रीय रुझान, एंड शार्प, शार्प मीन्स तेज, तेज, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल जो बदलाव हुए हैं, शार्प बदलाव हुए, शार्प चेंजेस हुए हैं साल दर साल, विद इन स्टेट्स, राज्यों के भीतर, राज्यों के भीतर, हालांकि कुछ राष्ट्रीय रुझान और राज्यों के भीतर साल दर साल होने वाले तेज बदलाव कैन स्टिल, अभी भी कर सकते हैं, रिवील, खुलासा कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, मीनिंगफुल पैटर्न्स, कुछ सार्थक तरीके, कुछ सार्थक पैटर्न्स का खुलासा कर सकते हैं। क्राइम के पैटर्न्स की बात हो रही है कि अपराधी किस तरह का पैटर्न यूज करते हैं। दैट कुड, जो कि मांग कर सकते हैं, दैट कुड पॉलिसी इंटरवेंशन, दैट कुड डिमांड पॉलिसी इंटरवेंशन, जो कि पॉलिसी में, पॉलिसी के दखल देने की मांग कर सकते हैं। पॉलिसी से यह मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी, कि सरकार की दखलंदाजी की मांग करते हैं, यानी सरकार जो है वो हस्तक्षेप करे, इससे जो पैटर्न जो उजागर हुए हैं अगर उनका पता लगाया जाए तो फिर सरकार को क्या करना है, जिसके लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर सार्थक पैटर्न का खुलासा कैसे होगा, सरकार की दखलंदाजी से। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे कैन और कुड दोनों ही मॉडल वर्ब हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द फुल ट्रांसलेशन। अपराध और जेल के आंकड़ों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्टों को एक सख्त चेतावनी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ज्यादातर आंकड़ों की राज्यों के बीच तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वे मुख्यतः अपराधों के पंजीकरण, रिपोर्टिंग पर निर्भर है। हालांकि कुछ राष्ट्रीय रुझान और राज्यों के भीतर साल दर साल होने वाले तेज बदलाव अभी भी ऐसे सार्थक पैटर्न उजागर कर सकते हैं जिनके लिए नीतिगत हस्तक्षेप, नीतिगत दखलंदाजी या फिर कह सकते हैं सरकार की दखलंदाजी की आवश्यकता हो सकती है। The recent NCRB report for 2023, delayed by a year, points to a worrying trend of postponed surveys, reports and even the census under the union government. But there are also three telling numbers: the 2.8% decrease in murder cases across the country, a staggering 28.8% surge in crimes against scheduled tribes (ST), and a 31.2% increase in cyber crimes. डिलेड मीन्स विलंबित या फिर देरी से, लेट। वरिंग मीन्स चिंताजनक, अलार्मिंग। ट्रेंड मीन्स रुझान, पैटर्न। पोस्टपोन मीन्स स्थगित किया गया या फिर आगे बढ़ा दिया गया, डेफर्ड। सर्वे मीन्स सर्वेक्षण, इंस्पेक्शन। सेंसस मीन्स जनगणना, पॉपुलेशन काउंट। टेलिंग मीन्स प्रभावशाली, महत्वपूर्ण, रिवीलिंग। डिक्रीज मीन्स कमी, रिडक्शन। मर्डर, हत्या, होमिसाइड। स्टैगरिंग, चौंकाने वाला, एस्टोनिशिंग। सर्ज मीन्स उछाल, बढ़ोतरी, राइज। क्राइम्स, अपराध, ऑफेंसेस। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां, इंडिजिनस ग्रुप्स। इंक्रीज मीन्स वृद्धि, ग्रोथ। द रीसेंट एनसीआरबी रिपोर्ट, हाल ही में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है फॉर 2023 की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, डिलेड जिसमें देरी हुई है बाय ईयर, एक साल की देरी से आई है, जो कि एक साल की देरी से आई है। पॉइंट्स, यहाँ ये वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका ब्लू से है ये आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का और रेड से है ये मेन वर्ब है सेंटेंस की। पॉइंट्स मतलब इशारा करती है टू अ वरीइंग ट्रेंड, एक चिंताजनक रुझान की ओर इशारा करती है, ऑफ पोस्टपोन्ड सर्वेज, रिपोर्ट्स एंड इवन द सेंसस, सर्वेक्षण, रिपोर्ट्स और जनगणना को देर से, को टाल दिया गया है। पोस्टपोन मतलब टाल दिया गया है या आगे बढ़ा दिया गया है। इसे चिंताजनक, एक चिंताजनक रुझान दिखाता है कि केंद्र सरकार ने, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के तहत, केंद्र सरकार के तहत जो सर्वे, रिपोर्ट और यहाँ तक की जनगणना थी उसे टाल दिया गया है या फिर उसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो हाल ही में जारी हुआ 2023 का एनसीआरबी रिपोर्ट जो एक साल की देरी से आया है, एक चिंताजनक रुझान दिखाता है कि केंद्र सरकार के तहत सर्वे, रिपोर्ट्स और यहाँ तक की जनगणना यानी सेंसस को टाल दिया गया है। लेकिन
बट लेकिन देर आर ऑल्सो 3 टेलिंग नंबर्स, यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। नंबर्स मतलब आंकड़े हैं, टेलिंग मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रभावशाली, खुलासा करने वाले। लेकिन यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण आंकड़े भी हैं। क्या है वो? द 2.8% डिक्रीज, 2.8% की कमी आई है इन मर्डर केसेस, हत्या के मामलों में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। पूरे देश भर में हत्या के मामलों में 2.8% की कमी आई है। अ स्टैगरिंग 28.8% सर्ज, स्टैगरिंग मीन्स चौंकाने वाला, 28.8% का उछाल आया है किसमें? इन क्राइम्स, अपराधों में, अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराधों में 28.8% का चौंका देने वाला उछाल आया है। एंड अ 31.2% इंक्रीज, और 31.2% का की बढ़ोतरी हुई है इन साइबर क्राइम्स में, डिजिटल क्राइम्स में 31.2% की बढ़ोतरी हुई है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल ही में जारी हुआ 2023 का एनसीआरबी रिपोर्ट, जो 1 साल की देरी से आया, एक चिंताजनक रुझान दिखाता है कि केंद्र सरकार के तहत सर्वे, रिपोर्ट और यहां तक कि जनगणना भी टाल दी गई है। लेकिन इसके साथ 3 महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आए हैं। पूरे देश में हत्या के मामलों में 2.8% की कमी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के खिलाफ अपराधों में 28.8% की तेज बढ़ोतरी और साइबर अपराधों में 31.2% की वृद्धि। While the decrease in murder cases will come as a relief to law enforcement, most of the cases pertain to disputes, personal vendetta or enmity and gain. The other two numbers are alarming. The steep rise in crimes against STs is largely due to the ethnic violence in Manipur, with the registered numbers jumping from just 1 in 2022 to 3,399 in 2023, which could have been mitigated. Decrease means कमी, reduction. Come as a relief means राहत की तरह आना, राहत की बात होना, bring comfort. Law enforcement means कानून प्रवर्तन, policing. Pertains to संबंधित होना, relates to. Dispute means विवाद, झगड़ा, conflict. Vendetta means बदला, revenge. Enmity दुश्मनी, hostility. Gain means लाभ, benefit. Alarming चिंताजनक, disturbing. Steep means तीव्र, sharp. Rise बढ़ोतरी, increase. Ethnic violence जातीय हिंसा, communal conflict. Mitigated कम किया गया, reduced. While the decrease हालांकि जो कमी आई है, the decrease means कमी है in मर्डर केसेस, हत्या के मामलों में जो कमी है, विल कम एज अ रिलीफ, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में कम की फर्स्ट फॉर्म, ये राहत की बात होगी। विल कम एज अ रिलीफ मीन्स ये राहत की बात होगी। तो हत्या के मामलों में जो कमी है वो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए, टू लॉ इन्फोर्समेंट मतलब कानून प्रवर्तन एजेंसी हैं जो, यानी कि पुलिस एजेंसीज हैं जो भी, जो कानून का ध्यान रखती हैं और कानून लागू करती हैं, लोगों पे इन्फोर्स करती हैं, उनके लिए ये हत्या के मामलों में कमी जो है वो राहत की बात होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर जो मामले हैं, पर्टेन टू यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, संबंधित है, ज्यादातर मामले संबंधित हैं डिस्प्यूट से यानी झगड़ों से। पर्सनल वेंडेटा मीन्स आपसी बदले पर, बदला लेना, ठीक है, आपसी बदला, और एनमिटी और आपसी रंजिश पर, दुश्मनी पर से संबंधित हैं। एंड गेन और लाभ से संबंधित हैं। तो ज्यादातर मामले झगड़ों, निजी बदले या दुश्मनी और लाभ से जुड़े होते हैं। द अदर 2 numbers आर अलार्मिंग, लेकिन जो दूसरे बचे हुए 2 आंकड़े हैं, ठीक है, वो अलार्मिंग है यानी कि चिंताजनक हैं। अलार्मिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। द स्टीप राइज, जो स्टीप यानी तेज वृद्धि हुई है, राइज मीन्स वृद्धि, जो तेज बढ़ोतरी है इन क्राइम्स अपराधों में अगेंस्ट एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट यानी कि अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं उनमें तेज वृद्धि हुई है। इस लार्जली वो मुख्यतः यानी कि मुख्यतः ड्यू टू कारण है उसका, द एथनिक वायलेंस, जो जाति हिंसा हुई है इन मणिपुर में जो जाति हिंसा हुई है वो इस काउंट में शामिल हो गया है ना, इसलिए बढ़ गई है। विद द रजिस्टर्ड नंबर्स, जिसमें दर्ज की गए मामले, रजिस्टर्ड मतलब दर्ज किए गए जो आंकड़े हैं, जंपिंग फ्रॉम जस्ट 1, एक से, जस्ट 1 मतलब सिर्फ एक था जो 2022 में, 2022 में जो सिर्फ एक था रजिस्टर्ड मामला, क्राइम का, अपराध का एक मामला था जो, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट एसटीज,
2 वो बढ़कर हो गया 3,399, 3,399 हो गए, एक से सीधे इतना पहुंच गया इन 2023 में वो 3,399 हो गया। इसीलिए यहाँ पे जंपिंग यूज किया गया है क्योंकि एकदम से संख्या बढ़ी है। जो 2022 में एक थी वो 2023 में 3,399 हो गया। ठीक है, विच कुड हैव बीन मिटिगेटेड, जिसे कम किया जा सकता था या फिर जिसे रोका जा सकता था। कुड हैव बीन मिटिगेटेड मतलब जिसे रोका जा सकता था, कम किया जा सकता था। ठीक है, वो इतनी हो गई बढ़कर। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हत्या के मामलों में कमी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए राहत की बात होगी। ज्यादातर मामले झगड़ों, निजी बदले या दुश्मनी और लाभ से जुड़े होते हैं, लेकिन बाकी दो आंकड़े चिंताजनक हैं। अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज के खिलाफ अपराधों में तेज बढ़ोतरी मुख्य रूप से मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के कारण है, जहां दर्ज मामलों की संख्या 2022 में सिर्फ एक थी, जो कि बढ़कर 2023 में 3,399 हो गई, जिसे कम किया जा सकता था। Madhya Pradesh and Rajasthan also recorded significantly high crime rates against tribals, suggesting their vulnerability in the central Indian states. Previous NCRB reports have highlighted higher crime rates in regions with significant tribal populations. Significantly means काफी हद तक, considerably. Crime rates, अपराध दरें, offense levels, against, खिलाफ, opposed to. Tribals means आदिवासी, indigenous people. Suggesting means दिखाते हुए, दर्शाते हुए, indicating. Vulnerability means असुरक्षा, weakness. Central, मध्य, middle. Highlighted, उजागर किया, emphasized. Significant, महत्वपूर्ण, notable. Population, जनसंख्या, inhabitants. मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में भी, also में भी रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्डेड नहीं दर्ज किए गए, सिग्निफिकेंटली यानी काफी हद तक, हाई क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा अपराध की दर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अपराध की दर काफी हद तक, काफी अधिक दर्ज की गई। रिकॉर्डेड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। काफी हद तक अपराध की दर जो है वो काफी अधिक दर्ज की गई अगेंस्ट ट्राइबल्स, आदिवासियों के खिलाफ। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आदिवासियों के खिलाफ अपराध की दर काफी अधिक दर्ज की गई। सजेस्टिंग, जो कि ये सजेस्ट करती है, दिखाती है, देयर वल्नरेबिलिटी, देयर मीन्स आदिवासियों की, ठीक है, ट्राइबल्स की, वल्नरेबिलिटी मीन्स असुरक्षा, जो कि आदिवासियों की सुरक्षा दिखाती है, इन द सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, मध्य भारत के राज्यों में, मध्य भारत के राज्यों में इन आदिवासियों की असुरक्षा को दिखाती है। प्रीवियस एनसीआरबी रिपोर्ट्स, जो पहले की एनसीआरबी रिपोर्ट्स हैं, एनसीआरबी मीन्स राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स हैं, उनमें भी बताया गया, हैव हाईलाइटेड, उनमें भी उजागर किया गया है। हैव हाईलाइटेड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में हाईलाइट की थर्ड फॉर्म। इनमें भी ये हाईलाइट किया गया है कि हायर क्राइम रेट्स इन रीजन्स, ये ज्यादा क्राइम रेट्स, ज्यादा यानी कि ज्यादा अधिक अपराध दरें हैं इन रीजन्स, क्षेत्रों में जहां पर विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे जिन इलाकों में, जिन रीजन्स में आदिवासी आबादी ज़्यादा है, आदिवासी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर अपराध की दर भी अधिक दर्ज की गई है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आदिवासियों के खिलाफ अपराध की दर काफी अधिक दर्ज की गई, जो ये दिखाती है कि मध्य भारत के इन राज्यों में वे कितने असुरक्षित हैं। पहले के एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने यह बताया है कि जिन इलाकों में आदिवासी आबादी ज्यादा है वहां अपराध की दर भी अधिक है। ठीक है, With greater internet penetration across the country, there has been an increase in cybercrime, particularly related to financial fraud and physical exploitation. Anecdotally, these numbers must have gone up even further in the last 2 years with a greater use of digital financial instruments. Penetration means पहुंच, dispersion, cybercrime, cyber अपराध, online crime, पर्टिकुलरली खासकर, स्पेशली, फिनेंशियल फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी यानी पैसे से जुड़ी हुई धोखाधड़ी, मॉनेटरी डिसेप्शन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शारीरिक शोषण, अब्यूज, एनेक्डोटली मीन्स कहा जा सकता है, रिपोर्टेडली, इंस्ट्रूमेंट्स साधन, टूल्स, इंक्रीज वृद्धि, बढ़ना, राइज, फर्दर और अधिक, मोर, गॉन अप, गो अप की थर्ड फॉर्म है, ये फ्रेजल वर्ब है, बढ़ जाना, इंक्रीज्ड, रिलेटेड टू से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड विद, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, थ्रू आउट द नेशन, विद ग्रेटर इंटरनेट पेनिट्रेशन इंटरनेट की पहुंच के साथ साथ,
ठीक है, इंटरनेट की पहुंच के, इंटरनेट की ज़्यादा पहुंच के साथ साथ, ग्रेटर मतलब और ज़्यादा, जो बढ़ गई है, बढ़ती हुई पहुंच के साथ साथ, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में इंटरनेट की बढ़ती हुई पहुंच के साथ साथ या फिर पहुंच बढ़ने के साथ साथ देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है इन साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि साइबर अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। पर्टिकुलरली खास तौर पे रिलेटेड टू, खास तौर पे जो जुड़े मामले हैं किससे, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि वित्तीय धोखाधड़ी, एंड यानी पैसों की धोखाधड़ी, एंड फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और शारीरिक शोषण से जुड़े जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, एनेक्डोटली मीन संयोगवश, या फिर कह सकते कहा जा सकता है कि दीज नंबर्स, ये जो आंकड़े हैं, मस्ट हैव गॉन अप, ये इनमें वृद्धि हुई होगी, ठीक है ना, इनमें वृद्धि हुई होगी, इवन फर्दर, और भी अधिक, ये आंकड़े और भी अधिक बढ़ गए होंगे, फर्दर मीन्स और भी अधिक बढ़ गए होंगे, इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में विद द ग्रेटर यूज ऑफ डिजिटल, और ज़्यादा इस्तेमाल होने से डिजिटल फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डिजिटल मतलब ऑनलाइन पैसे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साधन हैं, क्योंकि उनमें बढ़ोतरी हुई है, ऑनलाइन पैसे का जो लेन देन करने की और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इस वजह से इनके क्राइम में भी बढ़ोतरी हुई है इसी के साथ साथ। ठीक है, तो कहा जा सकता है या फिर संयोगवश कि पिछले 2 सालों में डिजिटल वित्तीय साधनों के, यानी कि डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अधिक उपयोग के कारण ये आंकड़े और भी बढ़ गए होंगे। मस्ट हैव गॉन अप मतलब और भी अधिक बढ़ गए होंगे, इवन फर्दर, और भी अधिक। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ साथ साइबर अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है, खासकर वित्तीय धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण से जुड़े मामलों में। कहा जा सकता है कि पिछले 2 वर्षों में डिजिटल वित्तीय साधनों के अधिक उपयोग के कारण ये आंकड़े और भी बढ़ गए होंगे। While policing has tried to keep up with the growing menace of cybercrime, the ubiquitousness and deepening spread of digital crimes require more sophistication and dedication by the police. Policing means पुलिस का कार्य, लॉ इन्फोर्समेंट, menace means खतरा, थ्रेट, साइबर क्राइम साइबर अपराध, ऑनलाइन क्राइम, यूबिक्विटसनेस मीन्स सर्वव्यापकता, ओमनीप्रेजेंस यानी जो सभी जगह मौजूद हो, डीपनिंग मीन्स गहराता हुआ, इंटेंसिफाइंग, स्प्रेड मीन्स फैलाव, एक्सपेंशन, सोफिस्टिकेशन मीन्स कुशलता, एडवांसमेंट, डेडिकेशन समर्पण, कमिटमेंट, कीप अप विद एक फ्रेजल वर्ब विच मीन्स निपटना, मैच करना, कोप विद और हैंडल। वाइल मीन्स हालांकि, पुलिसिंग मतलब पुलिस ने हैज ट्राइड, पुलिस ने पूरी कोशिश की है, हैज ट्राइड मतलब कोशिश की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में ट्राई की थर्ड फॉर्म। हालांकि पुलिस ने कोशिश की है, टू कीप अप विद निपटने की कोशिश की है, विद द ग्रोइंग मेनेस ऑफ साइबर क्राइम, बढ़ते हुए, मेनेस मीन्स खतरे से, ऑफ साइबर क्राइम के बढ़ते हुए खतरे से निपटने की पुलिस ने कोशिश की है। द यूबिक्विटसनेस मीन्स, लेकिन इसकी जो सर्वव्यापकता है, यानी कि हर जगह फैला हुआ है, साइबर क्राइम चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है, एंड डीपनिंग, और इसका गहराता हुआ जो फैलाव है, डिजिटल क्राइम्स और डिजिटल क्राइम्स का, ऑनलाइन क्राइम्स का, साइबर क्राइम का जो एक गहराता हुआ फैलाव है, ठीक है, रिक्वायर, इसे जरूरत है, यहाँ पे वर्ब है रिक्वायर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे जरूरत है, मोर सोफिस्टिकेशन, ज्यादा कुशलता की जरूरत है, यानी पुलिस की ज्यादा कुशलता की, एंड डेडिकेशन की, और समर्पण की, बाय द पुलिस के द्वारा ज्यादा कुशलता और डेडिकेशन, समर्पण की जरूरत है, क्योंकि जितना चालाक अपराधी है उतना ही चालाक, उतना ही कुशल, उससे ज्यादा चालाक और उससे ज्यादा कुशल पुलिस को होना पड़ेगा, तभी वो इस तरह के जो केसेस हैं उन्हें क्रैक कर सकती है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि पुलिस ने साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने की कोशिश की है, लेकिन डिजिटल अपराधों की व्यापकता और गहराई से फैलाव को देखते हुए पुलिस को और अधिक कुशलता और समर्पण की जरूरत है। Crimes against children rose by 9.2% in 2023, with the offender known to the victim in 96% of the cases. The high number, 1,77,335 cases, suggests that states must work on a war footing to sensitize children. Reported crimes against women registered a modest increase of 0.4%, but this masks a 14.9% spike in dowry-related crimes, pointing to a persistent societal problem.
ऑफेंडर मीन्स अपराधी, क्रिमिनल, विक्टिम पीड़ित, सफरर, सजेस्ट संकेत करना, इंडिकेट, ऑन अ वॉर फुटिंग, ईडियम है जो जिसका मतलब है युद्ध स्तर पे या फिर जोर शोर से, विद अर्जेंसी और इन फुल स्विंग। सेंसिटाइज मीन्स जागरूक करना, एजुकेट, रिपोर्टेड दर्ज किया गया, रिकॉर्डेड, मॉडेस्ट मामूली, स्लाइट इंक्रीज बढ़ोतरी, राइज, मास्क छिपाना, कंसील, स्पाइक तेज बढ़ोतरी, सर्ज। डाउरी मीन्स दहेज, मैरिज गिफ्ट, परसिस्टेंट लगातार बना हुआ, कंटिन्यूअस। सोसाइटल मीन्स सामाजिक, कम्युनिटी बेस्ड। क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ अपराध, क्राइम्स मतलब अपराध, अगेंस्ट चिल्ड्रन बच्चों के खिलाफ अपराध, रोज, राइज की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, बढ़ोतरी हुई, रोज मतलब बढ़ोतरी हुई, बाय 9.2%, 9.2% की बढ़ोतरी हुई इन 2023 में 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराधों में 9.2% की बढ़ोतरी हुई। विद द ऑफेंडर, जिसमें ऑफेंडर जो था, अपराधी जो था, नोन टू वो परिचित था, जान पहचान का था, टू द विक्टिम, विक्टिम की जान पहचान का था, जो विक्टिम बच्चा था यानी पीड़ित बच्चे की जान पहचान का था अपराधी। इन 96% ऑफ द केसेस, जितने मामले हुए हैं उनमें 96% केसेस में जो ऑफेंडर था, जो अपराधी था, वो विक्टिम की जान पहचान का था। ठीक है। द हाई नंबर, ये जो बड़ा आंकड़ा है, हाई नंबर मीन्स बड़ा आंकड़ा है, ये आंकड़ा 1,77,335 मामलों का, ये जो बड़ा आंकड़ा है वो सजेस्ट करता है, दिखाता है, यहाँ पे वर्ब जो है वो द हाई नंबर के अकॉर्डिंग लगी, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सजेस्ट करता है, दिखाता है, दैट की स्टेट्स मस्ट वर्क, राज्यों को काम करना चाहिए, ऑन अ वॉर फुटिंग, युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए, राज्यों को युद्ध स्तर पे यानी बहुत ही जोर शोर से काम करना चाहिए। टू सेंसिटाइज मीन्स जागरूक करने के लिए, चिल्ड्रन बच्चों को जागरूक करने के लिए सरकारों को युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए। रिपोर्टेड क्राइम्स, जो क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध रिपोर्ट हुए हैं। रजिस्टर्ड, उन्होंने दर्ज किया, रजिस्टर्ड मीन्स दर्ज किया। अ मॉडेस्ट, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है सेकेंड फॉर्म में, अ मॉडेस्ट इंक्रीज, एक मामूली वृद्धि दर्ज की, ऑफ 0.4%, 0.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की। बट दिस मास्क, लेकिन ये इसमें छिपा हुआ है, दिस मास्क मतलब इसमें छुपा हुआ है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मास्क वर्ब है यहाँ पे, लेकिन इसमें छुपा हुआ है अ 14.9% का स्पाइक, 14.9% का स्पाइक यानी तेज उछाल छुपी हुई है, तेज वृद्धि छुपी हुई है। इन डाउरी रिलेटेड, दहेज से जुड़े हुए अपराध जो हुए हैं उनकी तेज वृद्धि इनमें छुपी हुई है। जो 0.4% की जो वृद्धि हुई है उसमें 14.9% की स्पाइक भी शामिल है। ठीक है। पॉइंटिंग, जो कि ये दिखाता है, पॉइंटिंग मतलब जो दिखाता है, टू अ परसिस्टेंट सोसाइटल प्रॉब्लम, जो कि इशारा करता है एक परसिस्टेंट लगातार बनी हुई समाज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या को दर्शाता है। ठीक है। जो एक लगातार बनी, क्योंकि जो डाउरी है, डाउरी से रिलेटेड जो भी क्राइम्स हो रहे हैं ये बहुत क्रॉनिक हो गए हैं, बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, इसलिए इसको कहा है परसिस्टेंट सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये एक लगातार बनी हुई सामाजिक समस्या है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराधों में 9.2% की बढ़ोतरी हुई, जिनमें से 96% मामलों में अपराधी पीड़ित का परिचित था। ये बड़ा आंकड़ा 1,77,335 दिखाता है कि राज्यों को बच्चों को जागरूक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में 0.4% की मामूली वृद्धि हुई, लेकिन इसमें दहेज से जुड़े अपराधों में 14.9% की तेज बढ़ोतरी छिपी है, जो समाज की एक लगातार बनी हुई समस्या को दर्शाती है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।